अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों को गल्फ़ एक्सपर्ट चैनल में खुश आमदीद और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों की तरफ से किए गए चंद सवालात के जवाब देने की कोशिश करूंगा। जितने भी सवालात आए हैं सब करीब करीब एग्जिट परमिट के मुताल्लिक ही है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर हम अपनी मर्ज़ी से बगैर कफ़ील को या मुदीर को बताए हुए घर चले जाते हैं तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, इस चीज़ को मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलते हैं सबसे पहले हम सवाल की जानिब। सबसे पहले सज्जाद खान का सवाल लेते हैं। इसने पूछा है कि भैया अस्सलाम वालेकुम, भैया एग्ज़िट परमिट सिस्टम ब्लॉक करने का सिस्टम दे दो ना प्लीज़। देखिए सज्जाद खान साहब, अभी तक मेरे सामने में इस तरह कोई मामला नहीं आया है, ऐसा सिस्टम मेरे पास में, ऐसा काम मेरे पास में नहीं आया है, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर अभी तक ये वीडियो नहीं बना पाया हूँ। जैसे ही मेरे पास में कोई आदमी ये काम लेकर के आएगा, मैं इंशाल्लाह इस वीडियो को एडिट करके अपलोड कर दूँगा आप लोगों के सामने में। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी है और जानकारी आपको चाहिए ही, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप www.adlsa.gov.qa। आप जब इस एड्रेस को गूगल में सर्च करेंगे और इसको प्रेस कर इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप खिदमत व माज़ूनियतुल खुरूज लिल आमिलीन, या इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहें तो इंग्लिश या अरबिक में इसको लॉगिन करके और कंपनी के 5% आदमी को आप खुरूज का ब्लॉक कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में शरीफ मैंगलोर ने पूछा है, आप बोला वैसे तो मैं ये इसने भी पूछा था कि 5% के खुरूज को कैसे चेक करेंगे। तो देखिए, खुरूज जो चेक करने का जो सिस्टम है, वो सिस्टम अभी तक कोई से अलग से कोई सिस्टम नहीं आया है, बल्कि आप जैसे पहले खुरूज बनाते थे, जिस तरीक़ा से पहले खुरूज बनाते थे MOI सर्विस में लॉगिन होकर के, आप उसी तरीक़ा से आप खुरूज को आप चेक कर सकते हैं। और जिसका खुरूज नहीं बंद होगा तो उसका आपको बताएगा इसका खुरूज नहीं चाहिए, और जिसका खुरूज बंद होगा तो उसको बताएगा इसको खुरूज चाहिए। एक बात कान खोल करके आप सुन लें कि जब तक हम किसी का खुरूज बंद नहीं करेंगे तो अपने आप ये खुरूज किसी का बंद नहीं होगा, बल्कि किसी का खुरूज बंद करेंगे उसके बाद ही बंद हो सकता है, ये ऑटोमेटिक बंद नहीं होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। इसने भी शरीफ मैंगलोर इसने भी पूछा था, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। आप इस जवाब को फिर से एक बार रिपीट सुन लें, इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। रोहित शर्मा पूछते हैं कि सर, कतर में ID कार्ड एक्सपायर हो गया है, उसके बाद मुल्क पैसा भेज सकते हैं एक्सपायर ID से, प्लीज़ बताइए। देखिए रोहित जी, ID कार्ड जब एक्सपायर हो जाता है तो हम बैंक में पैसा नहीं भेज सकते हैं। जैसे ही बैंक वाला ID कार्ड एक्सपायर देखेगा तो वो पैसा नहीं भेजेगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। रोहित शर्मा ने ही आगे में आकर के पूछा है कि गल्फ़ एक्सपर्ट सर, कैंसिलेशन और प्रोसेस में है, प्लीज़ अर्जेंट बताइए। इसने आगे जो सवाल पूछा हम उस सवाल को ले लेते हैं। इसने पूछा है कि सर, मेरा एक सवाल है, कतर वीज़ा कैंसिलेशन फॉर्म पे एम्प्लॉयर क्या क्या डिटेल लिखता है कैंसिलेशन के लिए, या वो कुछ और भी ऐड कर सकता है क्या, जैसे नॉट अलाउड टू गेट वर्क वीज़ा फॉर 1 ईयर या 2 ईयर। देखिए, कैंसिलेशन फॉर्म हम लोग हमेशा बनाते रहते हैं, डेली का कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है, तो उसमें अलग से कहीं भी इस तरह नॉट अलाउड का ऑप्शन नहीं है, बल्कि उसमें जो फॉर्म हम लोग बनाते हैं उसमें ID नंबर होता है, नेशनलिटी होता है और उसमें नाम होता है। तो और हम पूछा जाता है कि क्यों कैंसिल जा रहा है, ये ऑप्शनल होता है कि आप उस चाहें तो लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, लेकिन आपको बैन का ऑप्शन आपको कहीं भी नहीं मिलता है। और एक बात और आप समझ लें कि कोई भी आदमी का बैन उसी वक्त लगता है जब वो कोई क्राइम करके जा रहा है, जैसे चोरी डकैती या किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा या कुछ जैसे नशा काम हो गया, कोई इल्लीगल काम करेगा तो उसको बैन लगता है। जैसे इसी तरह वीज़ा का धंधा, तो ये सब ऐसे काम है जो इल्लीगल काम है, तो इस काम में पकड़े जाने के बाद ही किसी को बैन लगता है। भाई, आई एम हाउस ड्राइवर कैंसिल गया बाद में विदाउट NOC के आ सकते हैं या नहीं, ये सबसे आखिरी सवाल है आज का। देखिए, इस टॉपिक पर मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ और आज भी मैं बता दे रहा हूँ कि अक्सर ये होता है कि जब हाउस ड्राइवर जब आते हैं घर में काम करने के लिए तो उन लोगों का एग्रीमेंट नहीं बनता है, और एग्रीमेंट नहीं बनने की वजह से सारी परेशानी आती है। अगर आप लोग एग्रीमेंट बनाकर काम करें, 1 साल का, 2 साल का या 4 साल 5 साल का एग्रीमेंट बनाकर काम करें, एग्रीमेंट आप ख़त्म करके जब घर जाते हैं तो आपका वीज़ा दूसरे दिन निकल सकता है। लेकिन आप एग्रीमेंट बना के काम नहीं करते हैं, 2 साल काम करने के बाद आप लाइसेंस लेते हैं और लाइसेंस लेकर घर चले जाते हैं, उसके बाद आपका वीज़ा नहीं निकलता है। ये सारी प्रॉब्लम जो है एग्रीमेंट की वजह से होता है। तो मेरा आखिर में कहना ये है कि आप लोग एग्रीमेंट बना के काम करें। एग्रीमेंट एक्सपायर होने के बाद आप जब घर जाएंगे तो आप दूसरे दिन आ सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट नहीं बनाते और घर जाते हैं तो आपको कफील की तरफ से NOC चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ सबसे आखिरी, जो मैंने बताया था कि अगर हम
कफ़ील या मुदीर की इजाज़त के बगैर हम घर चले जाते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे अभी खुरूज ओपन हो गया है, अगर घर चले जाते हैं उसका क्या नुकसान होगा? उसका नुकसान ये होगा कि मान लीजिए अगर कफ़ील को या मुदीर को अभी आपकी ज़रूरत है, कंपनी आपको जो है ज़रूरत है कंपनी को, लेकिन आप उसको बताए बगैर आप घर चले जाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कफ़ील या मुदीर आपसे नाराज़ होगा ही। लेकिन उसका नुकसान क्या होगा कि आप घर चले जाएंगे तो मुदीर आपको बोल सकता है, कफ़ील आपको मैसेज करके बोल सकता है कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम घर में रहो, तुम इधर नहीं आओ। और ऐसा भी नहीं है कि आप जब नहीं आएंगे तो 2 साल के बाद आपका इकामा एक्सपायर हो जाएगा तो आप दूसरी कंपनी में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि जब तक सिस्टम से वो इकामा कैंसिल नहीं होगा तब तक आप दूसरे कंपनी में नहीं आ सकते हैं। अगर आप पासपोर्ट अगर चेंज करके आ भी जाते हैं तो जो पहला इकामा है उसको इकामा को कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका नया इकामा लगेगा। ये बात आप लोग ध्यान से सुने। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भी घर जाएं तो अपनी कफ़ील अपने मुदीर के मर्ज़ी से जाएं, उनसे पूछ करके जाएं, अपनी मर्ज़ी से न जाएं। ऐसा ना हो कि जाने के बाद आपको कतर आने के रास्ता बंद हो जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ न कुछ मालूमात में इजाफा हुआ होगा। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।